ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर वर्स नंबर 16। इस श्लोक में कल थोड़ा सा चर्चा किया, आज और विस्तार से डिस्कस करेंगे। सौनक आदि ऋषि इस श्लोक सूत गोस्वामी को बोल रहे हैं और उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। पिछले श्लोकों में उन्होंने सूत गोस्वामी को अनुरोध किया कि आप कृपा करके कृष्ण के दिव्य गुणों का वर्णन कीजिए, उनकी लीलाओं का वर्णन कीजिए, उनके नाम की महिमा का यशगान करिए, और फिर वो उस भगवान के नाम के, भगवान के दिव्य लीलाओं का जो कथा है उसका क्या प्रभाव पड़ता है इसका वर्णन करते हैं। और फिर इस श्लोक में अब वो बोलने वाले हैं कि कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है जो शुद्धि काम यानी अपने आप को, अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है, तो निश्चित रूप में भगवान की पुण्य श्रवण कीर्तन, इन कथाओं को सुनने के लिए हमेशा आतुर रहता है। ओ वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेड्य कर्मण शुद्धि कामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। कली के सारे मल को नष्ट करने वाला है भगवान का जो यश है, यशगान है, गुणगान है। तो कौन जो व्यक्ति है वो न सुनिया, कौन है जो नहीं सुनेगा, जो जो इच्छा रखता है अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए। तो ऑफकोर्स जो व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं वही भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति करने में इंटरेस्ट लेते हैं। और जिनको इस संसार में ही रह के अपने हृदय में जो मल है उसको बिल्कुल अच्छे से सजा संवार के रखना है, उनसे दोस्ती करके रखना है और भौतिक भोग करने में ही रहना है, तो वो भगवान की भक्ति में, भगवान के बारे में सुनने में कभी इंटरेस्ट नहीं लगते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति भी, इनको भी इस बात का पता होता है कि अगर भगवान से ज्यादा जुड़ेंगे, भक्तों के साथ ज्यादा मेलजोल होगा तो हमारा जो भौतिक आकर्षण है कम हो जाएगा। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग को आप बुलाओ कि आप रेगुलर मंदिर आया करिए, आप ज्यादा भगवान के नाम का जप करिए, भगवान के बारे में सुनिए, तो लोग भयभीत हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम बहुत ज्यादा मंदिर में जाएंगे, मंदिर में बस जाने का कभी कभी और दर्शन लेके तुरंत वहां से भाग जाने का, भक्तों का ज्यादा संग करेंगे, ज्यादा गीता भागवत श्रवण करेंगे, तो हमारे अंदर की जो भौतिक इच्छाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी, हृदय शुद्ध हो जाएगा, फिर हम भोग कैसे कर पाएंगे। इसलिए ये बात सत्य है कि भगवान के भक्ति योग में गंभीरता और निष्ठा पूर्वक वही व्यक्ति जुड़ते हैं जिनके हृदय में इच्छा होती है कि वो अपने हृदय से, अपने जीवन से दुखों को नष्ट करना चाहते हैं, है ना। दुखों को नष्ट करना चाहते हैं मतलब इन अनर्थों को नष्ट करना चाहते हैं। ये जो भौतिक इच्छाएं हैं इससे अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, तो केवल वही भक्ति में जो है आगे आते हैं, सीरियस होते हैं। वरना दर्शन करने के लिए तो देखिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं। हमारे जुगू मंदिर है, यहाँ पे सैटरडे संडे कई हजारों लोग आते हैं। पूरा टेम्पल जो है सुबह से लेकर रात तक पैक रहता है। लेकिन उनमें से कितने लोग हैं जो भगवान की कथा सुनने के लिए या जप करने के लिए प्रेरित रहते हैं? बहुत कम। क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो धारणा है इस संसार में, इस विशेष रूप से इस कलयुग के प्रभाव में, कलयुग में लोग जो धार्मिक कार्य करते भी हैं, भगवान का दर्शन करना हो या भगवान के लिए कुछ व्रत वगैरह करना हो, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या रहता है? उनका उद्देश्य रहता है कि अपने इस जीवन को, इस भौतिक ऐश्वर्य को किस प्रकार से बढ़ाया जा सके और अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण रूप से किस प्रकार से तृप्त किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा हम भोग कैसे, किस प्रकार से कर सकें। तो उनके हृदय में भगवान के प्रति कुछ श्रद्धा होती है, कोमल श्रद्धा उसको बोलते हैं, और कुछ डर रहता है कि अगर हम भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा नहीं देंगे और माथा नहीं टेकेंगे, जाके कुछ व्रत वगैरह नहीं करेंगे, तो जो है हमारे पापों के कारण हमको फिर भौतिक भोग करने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान की कृपा जरूरी है, आशीर्वाद जरूरी है, ताकि हमारा जो भौतिक संसार है उसमें भोग वृत्ति हमेशा चलती रहे। तो कम से कम ये भी अच्छी बात है, भगवान इसको भी अप्रिशिएट करते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं कि ये सब उदार लोग हैं जो कम से कम आ तो रहे हैं, भले ही भौतिक आकर्षण, भौतिक
इंद्र तृप्ति की भावना से आ रहे हैं। लेकिन ये लोग कम बुद्धिमान हैं, ऐसा भगवान बताते हैं। क्योंकि कम बुद्धिमान इसलिए है क्योंकि इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति कितना भी इंद्र तृप्ति करके सुख प्राप्त करना चाहे वो मिल नहीं सकता है। और अंततः कितना भी कोई ऐश्वर्यवान हो, कितना भी उसके पास भौतिक भोग करने की सामग्री हो, वो जो है अंतवंतु फलम तेषाम यद भवति अल्पमेधसाम, भगवान गीता में बताते हैं कि उसका फल तो अंतवंत है, वो नष्ट हो जाएगा और हृदय को संतुष्ट नहीं करेगा। और जैसे जैसे आयु बढ़ती है व्यक्ति की, वैसे वैसे उसकी शारीरिक क्षमता जो है इंद्रिय तृप्ति करने की भी खत्म होती जाती है। वो व्यक्ति ज्यादा खा नहीं सकता है, ज्यादा मनोरंजन नहीं कर सकता है, डॉक्टर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इस प्रकार से भगवान गीता में बोलते हैं कम बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश कली के प्रभाव में ज्यादातर लोग इस मेंटेलिटी के रहते हैं। लेकिन कुछ बहुत ही भाग्यशाली जीव होते हैं, भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, जैसे आप सब भक्त लोग हैं, जिनको भगवान के बारे में श्रवण करने में कुछ श्रद्धा है और उत्साह है कि आप लोग अपना समय निकाल के आते हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। तो ऐसे बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त करते हैं और रुचि लेके भगवान के बारे में सुनने के लिए आतुर रहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे शौनक आदि ऋषि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सूर्य गोस्वामी को बता रहे हैं कि हम लोग भी उन्हीं लोगों की कैटेगरी में हैं कि जो अपने इस संसार में अपने हृदय से भी और अन्य लोगों के हृदय से भी कली मलापहम, इस कलयुग का जो मल है उसको नष्ट करने के लिए आते हैं। इसलिए आप कृपा करके भगवान के यशों का गुणगान करिए, क्योंकि उन यशों को सुन के जो है हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है और हृदय के शुद्धिकरण के द्वारा ही व्यक्ति का मन शांत हो सकता है। आज संसार में हम लोगों का मन अशांत क्यों है, इसके बारे में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकल आसान, कृष्ण भक्त निष्कामा तैव शांत। जिसके भी हृदय में मुक्ति, मुक्ति मतलब इंद्र तृप्ति करने की, भोग करने की इच्छा भरी पड़ी है, मुक्ति यानी संसार से मुक्त होने की इच्छा है, या सिद्धि कामी यानी या कुछ परफेक्शन हासिल करना चाहता है, सिद्धियां हासिल करना चाहता है। पहले तो लोग वैदिक तरीके से अष्ट सिद्धियों के पीछे भागते थे, लेकिन आज भी लोग जो है परफेक्शन, सिद्धियां चाहते हैं। अलग अलग तरीके से साइंटिस्ट लोग चाहते हैं कि हम परफेक्शन हासिल करें, इस संसार के बारे में जान के, खोजबीन करके। जो लोग जॉब करते हैं, ये सब करते हैं, तो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, हर हर किसी चीज में परफेक्शन हासिल करना चाहते हैं, तो वो तीव्र इच्छा रहती है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जिसके भी हृदय में ये भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि, परफेक्शन हासिल करने की, मटेरियल परफेक्शन की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल परफेक्शन नहीं, तो मटेरियल भौतिक सिद्धि प्राप्त करने की या मुक्ति प्राप्त करने के, संसार के दुखों से या मुक्ति भोग करने की इच्छा रहती है जब तक मन में, तब तक उसका मन क्या रहता है, अशांत रहता है, पूर्ण रूप से सकल ही अशांत, यानी हर तरह से अशांत रहता है वो व्यक्ति और दुख की अनुभूति करता है। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, जो भगवान कृष्ण का भक्त है वो निष्काम है। निष्काम मतलब कि वो, उसके लिए, उसके हृदय में अपने खुद के लिए कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसके हृदय में तीव्र इच्छा रहती है। तो इसलिए वो जो कृष्ण भक्त होता है वो निष्काम होने के कारण उसका मन जो है शांत रहता है। शांत मतलब इंद्रियां संयमित रहती हैं, शांत। अशांत मतलब होता है इंद्रियां अशांत है, विचलित है, डिस्टर्ब है। और शांत का मतलब होता है कि मन और इंद्रिया जो है शांत है, पीसफुल है। और उसको वो फिर अपने इस प्रकार से जब उसकी इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगा पाता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग भगवान की इन कथाओं का, दिव्य कथाओं का श्रवण करके अपने हृदय को शून्य कर, हृदय को शुद्ध करें। इसलिए यहाँ पे पुण्य श्लोकेभ्य कर्मणः बोला गया है। भागवत के दूसरे अध्याय में भी जब वर्णन करेंगे, सूत गोस्वामी फिर खुद बोलेंगे कि पुण्य श्रृण्वताम सतत स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान श्रवण कीर्तन, अगर कोई भगवान की कथा का श्रवण करता है या कीर्तन करता है, कीर्तन मतलब गुणगान करता है, जैसे आप देख रहे हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे भागवत कथा चल रहा है, सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा कर रहे हैं, परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, तो दोनों को लाभ बराबर मिलता है। कथा करने वाले का भी हृदय शुद्ध होता है और उतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में जो श्रोता है अगर वो भी ध्यान पूर्वक कथा को सुनता है तो उसको भी उतना ही लाभ प्राप्त होता है, उसका भी हृदय शुद्ध होता है। इसलिए शुद्धि काम ही हमको बनना चाहिए, अपने हृदय को शुद्ध करने की इच्छा रखना चाहिए। और इसके इसके इसका रिजल्ट, परिणाम क्या होगा, यशः कलिमलापहम, सारे कली का नष्ट नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोल रहे, हु इज देयर डिजायरिंग डिलीवरेंस फ्रॉम द वाइसेस of the age of quarrel, who is not willing to hear the virtuous glories of the Lord. The age of Kali is the most condemned age due to its quarrelsome features. ये सबसे condemned
या घृणित एज बताया गया है, क्योंकि इसमें हर तरह के जो है झगड़ालू लक्षण यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। अलग अलग तरह के हिपोक्रेसी, क्वेरलसम, ये सब लक्षण बताए गए। कलियुगा इज सो सैचुरेटेड विद विशियस हैबिट्स दैट देयर इज अ ग्रेट फाइट एट द स्लाइटेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में लिख रहे हैं, हम लोग देखते हैं इस संसार में हो रहा है कि कलयुग में इतनी ज्यादा मात्रा में गलत आदतों के कारण लोगों का हृदय इतना ज्यादा अशुद्ध हो गया है, मन इतना अशांत है कि थोड़ा सा भी गलत फहमी होने के कारण, थोड़ा सा भी मिस्टेक होने के कारण बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। ये जो आप देखते हैं, सुन रहे हैं, इतने सारे युद्ध अभी भी चल ही रहा है। कभी कुछ न कुछ हर समय आप देखिए कुछ न कुछ किसी न किसी देश का एक आपस में कुछ न कुछ युद्ध चलता रहता है। और अगर आप बड़े बड़े युद्ध होते हैं, हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है, अगर आप इसको रिसर्च करके जाएंगे पीछे, देखेंगे कारण क्या था, तो आप पाएंगे कि कुछ छोटा सा ही कारण रहा था जिसके कारण एक देश दूसरे देश के प्रति इतना नफरत करने लगता है और युद्ध करने को तैयार हो जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इतना द्वेष करके युद्ध करने को तैयार होता है। छोटे छोटे गलत फहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग या कारणों के कारण ही इतने बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। ये है कलयुग का लक्षण। Those who are engaged in the pure devotional service of the Lord, who are without any desire for self aggrandizement, and who are freed from the effects of fruitive actions and dry philosophical speculations, are capable of getting out of the estrangements of this complicated age. बाबा जी यहाँ पे योग्यता बता रहे हैं कि कौन इस कलयुग के प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर सकता है। वो लोग ही जो कि शुद्ध भक्ति के मार्ग में अपने आप को लगा देते हैं और अपने अपने हृदय में ये इच्छा रखते हैं कि हम इस कली के जो दुष्प्रभाव हैं, बैड हैबिट्स हैं, गलत आदतें हैं, गलत इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, इनको हम नष्ट करना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति योग्य होता है इस कली के प्रभाव को अपने आप को मुक्त करने के लिए। The leaders of the people are very much anxious to live in peace and friendship, but they have no information of the simple method of hearing the glories of the Lord. On the contrary, such leaders are opposed to the propagation of the glories of the Lord. In other words, the foolish leaders want to completely deny the existence of the Lord. In the name of the secular state, such leaders are enacting various plans every year. But by the insurmountable intricacies of the material nature of the Lord, all these plans for progress are being constantly frustrated. They have no eyes to see that their attempts at peace and friendship are failing. But here is the hint to get over the hurdle. If we want actual peace, we must open the road to understanding of the Supreme Lord Krishna and glorify him for his virtuous activities as they are depicted in the pages of Srimad Bhagavatam. तो जैसे कि प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस संसार में जितने भी लीडर्स हैं, नेता हैं, व्यक्ति है, समाज है, सोसाइटी है, हर कोई व्यक्ति जो है पीस और प्रॉस्पेरिटी चाहता है, सुख और शांति चाहता है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो जो सबसे सरल मेथड है, सबसे सरल विधि है जो वास्तविक पीस, वास्तविक सुख और शांति प्राप्ति का, कि केवल भगवान के बारे में श्रवण करने मात्र से ही उस सुख और शांति को प्राप्त किया जा सकता है। इस सबसे सरलतम विधि को छोड़ के वो लोग बाकी अन्य हजारों हजारों प्लान करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, लेकिन ये सब के सब योजनाएं जो है विफल हो जाती है, क्योंकि ये जो भौतिक प्रकृति है ये अत्यंत शक्तिशाली है। भौतिक प्रकृति की कंट्रोलर है माता दुर्गा। दुर्गा देवी को कोई भी जीत नहीं सकता है। कोई भी सोचेगा कि मैं भौतिक प्रकृति को या दुर्गा माता को बेवकूफ बना के अपने हिसाब से इस संसार में सुखी बन जाऊंगा, शांति को प्राप्त कर लूंगा, तो सबसे बड़ा मूर्ख नंबर 1 है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि दुर्गा देवी इस भौतिक प्रकृति का संचालन इस प्रकार से करती हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के विमुख होगा, भगवान कृष्ण के भक्ति में नहीं लगेगा, तो निश्चित रूप में कितना भी प्लान कर ले, उसको इस संसार में अशांति ही प्राप्त होने वाली है, फ्रस्ट्रेशन ही प्राप्त होने वाला है, कितना भी भरसक प्रयास कर ले। हम लोग उदाहरण देख सकते हैं कि आज समाज में लोग कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग और बड़े बड़े लीडर्स और सब इंटेलिजेंट बुद्धिमान लोग लगे हुए हैं कि अपने आप को, समाज को, लोगों को सुख और शांति प्राप्ति के लिए खूब तकनीक टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जितना ज्यादा एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हैं, इस आशा के साथ कि इसके कारण हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल सुख सुविधाएं दे सकेंगे, उनका जीवन सुखी और शांति के साथ बीतेगा,
लेकिन उसका उल्टा क्या हो रहा है, उतनी ही मात्रा में लोगों के जीवन में, हालांकि सुख सुविधाएं बहुत सारी क्रिएट हो रही हैं, लेकिन उतनी ही मात्रा में लोगों के जीवन जो है, वो लोगों का जीवन अशांत होता जा रहा है और दुख प्राप्ति होती जा रही है। तो इसलिए थोड़ा सा भी अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो समझ जाएगा कि इसका मतलब हमारे तरीके में कुछ कमी है, हमारा इंटेंशन, जो हमारी इंटेंशन को क्या बोलेंगे, हमारा विचारधारा, हमारा उद्देश्य उद्देश्य तो अच्छा है कि हम लोग सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस बनाया गया है। यूनाइटेड नेशंस 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया गया ताकि वापस से युद्ध ना हो। लेकिन आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस बनाने के बाद भी आज लगभग कितने साल हो गए, 75 साल से ऊपर हो गए, लेकिन कितने सारे युद्ध हो चुके हैं, फिर भी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा युद्ध होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, आतंक बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? कारण क्या है? ये सब पूरे विश्व के बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, लीडर्स लोग इतना सब कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन बना रहे हैं, पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उसका रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि वो लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। तो भगवान के विरोध में जाके कर रहे हैं, भौतिक प्रकृति को धोखा दे के, भौतिक प्रकृति का इस्तेमाल करके, भोग करके अपने आप अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि अगर एक छोटा एक बच्चा है, वो अपने, उसकी जो माँ है, माँ का तो इच्छा यही है ना कि जो बच्चा है वो सुखी रहे, संतुष्ट रहे, शांति में रहे और अच्छे से जीवन में आगे बढ़े। लेकिन अगर वो बच्चा अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए, उनकी इच्छा के विरोध में जाके सोचेगा कि मैं अपनी माँ का गलत फायदा उठा के, कि माँ जो सब कुछ खाने पीने के लिए बना के रखी है, वो सब मैं इस्तेमाल करके और अपने आप को सुखी बना लूंगा। तो इसके लिए चोरी करेगा, ये सब करेगा, पैसा चुराएगा, कभी अलग अलग चीजें करेगा। तो वो सोचता है कि मैं बहुत चतुर हूँ। लेकिन माँ जब पकड़ लेती है तो उसको अच्छे से पिटाई करती है, बांध देती है, और उसके सारे प्रयास जो है विफल हो जाते हैं। ये सब छोटे बच्चे लोग जो है सब एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं। लेकिन वो बच्चा जो अपने माँ बाप का बात मान के वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम 2 घंटा पढ़ाई करोगे तो तुमको इतना इतना मैं खाने का दूंगा, और तुमको ये चाहिए, जो भी फैसिलिटी चाहिए वो सब तुमको प्रोवाइड करूंगी मैं, लेकिन तुम ईमानदारी से ये बात मानो और पढ़ाई करो। तो अगर जो बच्चा ईमानदारी से वो करता है तो उसको फिर वो शांति पूर्वक, उसको माँ बाप खुद ही ला के सब कुछ देते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो लोग हैं, तथाकथित साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, या सो कॉल्ड लीडर्स, इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, ये सब कौन है? ये सब वो विद्रोही बच्चे हैं इस मदर नेचर, प्रकृति के, माँ दुर्गा के, जो कि उनके विद्रोह में जाके प्रकृति का भरपूर शोषण करके अपने आप को सुख सुविधा देके सुखी बनना चाहते हैं। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानते हैं कि आपके पास तो केवल एक दो हाथ है और एक छोटा सा बुद्धि है, लेकिन दुर्गा माता के पास आठ आठ हाथ हैं, और आठों हाथ में उनके पास क्या है? अभी देखिए, नौ दुर्गा चली रहा था, जहाँ भी दुर्गा माता की स्थापना की गई है, उनके हाथों में क्या है? आठों हाथ में कुछ ना कुछ हथियार है। तो आप दो हाथ से कितना बचाओगे? अपने आप बचा नहीं सकते हैं। इसलिए उनके विरोध में जाके कोई कार्य करेगा। दुर्गा, हमने बताया है, कई बार चर्चा किया है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य विभ्रानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमे अपि यस्य शेष देशा। कि भगवान कृष्ण की इच्छा की पूर्ति के लिए दुर्गा माता इस संसार का सृष्टि पालन संहार कर, अगर उस इच्छा के विरोध में कोई व्यक्ति जाता है तो उसका वो उसको भरसक तरीके से दंडित करती है वो। जैसे हम सुनते हैं भागवत के चौथे स्कंद में, पृथु महाराज में, जब पृथु महाराज के पिता किंग वेण 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 जो वेण महाराज हुए, उनके पिता का देहांत हो गया था, तो उसके बाद फिर ब्राह्मणों ने उनके शरीर से किंग वेण को प्रकट किया। लेकिन वो जो वेण महाराज हुए बहुत ही नास्तिक स्वभाव के हुए, और उन्होंने वो क्या किए, सारे यज्ञ, धार्मिक कार्यकलाप, भगवान की भक्ति, सब कुछ बंद कर दिया, गायों का वध करना चालू कर दिया, ब्राह्मणों को मारना चालू कर दिया, इस तरह से पूरा बेकार स्थिति बना के रख दी है। तो मदर नेचर जो प्रकृति है, दुर्गा माता ने उनके साम्राज्य में सारे जो संसाधन है सब कुछ छुपा दिया, सब कुछ रेस्ट्रिक्ट कर दिया, सूखा पड़ने लग गया, बीमारी महामारी ये सब आने लग गया। इसके कारण सारी जनता जो है प्रभावित हो गई। फिर जब पृथु महाराज प्रकट, तो ब्राह्मणों ने ये जब देखा इस प्रकार की स्थिति, तो ब्राह्मण समझ गए कि ये जो वेण, किंग वेण है, ये जो है भगवान के भक्त नहीं है। इसलिए जो मदर दुर्गा है, माता दुर्गा, प्रकृति जो है, वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रही है। इसलिए ब्राह्मणों ने फिर उनको कई बार वार्निंग दिया, लेकिन वार्निंग के बावजूद भी
वो सुधरे नहीं, तो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण करके उनका वध कर दिया, उनको मार दिया, राज्य से हटा दिया। फिर उनके शरीर से ही शर्निंग करके उनके पुत्र पृथु महाराज को जन्म मिलता है। और पृथु महाराज वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे। तो जब पृथु महाराज आए, राजगद्दी में बैठे, तो देखे कि पूरे पृथ्वी में सूखा पड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई अनाज की उत्पत्ति नहीं हो रही है, पानी नहीं है, दूध नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, फल फूल नहीं है, सारे लोग जो हैं वो तड़प रहे हैं। तो वो बहुत गुस्सा हुए, क्रोधित हुए, क्योंकि वो स्वयं भगवान के अवतार हैं। तो प्रकृति के ऊपर क्रोधित हुए, पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वी माता उनको बोलती हैं कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये जो आपका पिता है, पिता थे किंग वेण, ये इतने राक्षस प्रवृत्ति के थे कि भगवान की भक्ति पूरी तरह से इन्होंने बंद कर दिया। इस कारण मैंने जानबूझ के अपना जो है सप्लाई जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन अभी आप आए हैं, तो आप कृपा करके भगवान के सारे भक्ति और यज्ञ, धार्मिक कार्यकलापों को वापस से स्थापित करिए, यज्ञ करिए, ब्राह्मणों को संरक्षण दीजिए और उनको हेल्प करिए भगवान की भक्ति करने में, गो रक्षा करिए। इस प्रकार से फिर उसके बाद जब आप कृषि करेंगे, खेती किसानी करेंगे, तो मैं पूरा उत्पादन करूंगी। इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन पा के पृथ्वी महाराज इस प्रकार से कार्य करे और फिर वापस से पृथ्वी जो है अपने आप को पूरा जो है संपूर्ण संसाधन देना चालू कर दी। तो ये एक सत्य बात है कि अगर हम भगवान के विरोध में जाते हैं, जब संसार भगवान के विरोध में जाता है, उसी कारण से ही प्रकृति जो है हमारे ऊपर अत्याचार करती है और हमको फिर सबको वो सहन करना पड़ता है। लेकिन इस विकट स्थिति में रहते हुए भी, जहाँ पे 99% लोग जो कि नास्तिक हैं या भगवान को नहीं मानते हैं, तो और इसलिए दुख झेलते हैं, लेकिन उस अवस्था में भी अगर कोई भक्त जो है तैयार हो जाता है भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का श्रवण कीर्तन करने के लिए, तो वो प्रकृति का पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। माता दुर्गा उसके ऊपर प्रसन्न होकर उसको हर तरह का ऐसा फैसिलिटी देती है कि वो किस प्रकार से भगवान के भक्ति में आगे बढ़ सके और अपने जो प्रकोप है, माया का जो प्रभाव है, उससे उसको धीरे धीरे अपने चंगुल से उसको निकालती हैं बाहर और इस भौतिक जगत से निकाल के भगवान के चरण कमलों में वापस स्थापित करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे भक्त के लिए, जो भक्त भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने के लिए तत्पर रहता है और इच्छा रखता है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, तो यही इसी बात की यहाँ पे संकेत दे रहे हैं शौनक आदि ऋषि कि जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति भगवान अपने हृदय से सारे दुखों को, सारे अनर्थों को नष्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो कृष्ण कथा है, भागवत कथा है, अत्यंत महत्वपूर्ण है और सबसे सरल मेथड है। केवल सुनना है आपको और सुनने मात्र से ही पवित्रता आ जाएगी। जैसे वीर कृष्ण प्रभु हमेशा बोलते रहते हैं कि आप लोग बस, अगर समय नहीं है तो आप लॉग इन कर लीजिए, स्पीकर लगा लीजिए और अपने आप वो शब्द ध्वनि से ही भगवान का कथा क्योंकि चल रहा है, तो उससे अपने आप पवित्रता आएगी। आप कुछ सुनेंगे, कुछ और भी लोग, छोटे छोटे जीव जंतु है, सब सुनेंगे, तो उनका हृदय पवित्र होगा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग विनम्रता पूर्वक भागवत का श्रवण किए। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरे को कल एक लोग, जैसे एक माता जी, वो बोल रही थी कि आप लोग जाते हो मंदिर, जब देखो भाग भाग के मंदिर जाते हो, तो क्या उसमें खर्चा नहीं होता है? ट्रेन का भाड़ा रहता है, फिर जो है रिक्शे का रहता है, फिर आने जाने का इतना, क्या भगवान देंगे क्या जब देखो भगवान के पास भाग भाग के जाते हो आप लोग? ओके ओके, समझ गए। तो उनको पूछे कि आप जो भाग भाग के अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग करने के लिए जब आप भागते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो इसका भाड़ा कौन देता है? भगवान ही देते हैं ना। आप खुद से, आपको लगता है कि आप खुद से कमा रहे हैं, लेकिन जिस बुद्धि का इस्तेमाल करके आप कमा रहे हैं, वो बुद्धि कौन देता है? भगवान देते हैं। और क्या आप पैसे से आप खा सकते हैं? पैसे से आप अनाज खरीद सकते हैं? अगर अनाज नहीं देंगे भगवान, प्रकृति में अनाज नहीं होगा, तो आप लाखों करोड़ों रुपए भी आपके पास रहेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो भगवान आपको खिलाते हैं, भगवान आपको पिलाते हैं, भगवान आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, भगवान आपको बुद्धि दे रहे हैं, भगवान आपके शरीर को मेंटेन कर रहे हैं। तो भगवान के लिए खर्चा करने में क्या क्यों ऐतराज होना? तो भगवान ही तो देते हैं, सत्य बात है, भगवान ही दे रहे हैं। तो जो भक्त लोग हैं अब उन प्रभु पे जी, पूरा विश्वास होता है। उन, उन लोग बोल रहे थे कि जो है, कह रहे हैं हम मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कहाँ से वो हमारा फल मिलता है, ऐसे बोलते हैं। तो आप मेहनत करते हैं, लेकिन अगर भगवान कृपा नहीं करेंगे, वर्षा पानी नहीं देंगे और अनाज नहीं देंगे, तो आप मेहनत करके क्या फायदा होगा? अगर सूखा पड़ जाएगा, आप कितना भी मेहनत करिए, आपको खाने को मिलेगा क्या? तो यानी प्रकृति दे रही है ना। प्रकृति किसकी है? भगवान की प्रकृति है। भगवान प्रकृति के माध्यम से सब कुछ आपको दे रहे हैं, केवल मेहनत करने मात्र से बस कुछ नहीं होता है। अभी जैसे कोरोना के टाइम पे किसी के पास कितना भी पैसा है, लेकिन हजारों करोड़ों रुपए दे दे के भी लोग जीवन नहीं बचा पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हो जाती है जब सूखा पड़ जाता है। इस तरह से बहुत सारे
ऐसी आपदाएं आती हैं तो व्यक्ति कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी बुद्धि लगा ले, कितना भी पैसा लगा ले, तो वो अपने आप को बचा नहीं सकते। तो इसलिए भगवान पे आश्रित रहना चाहिए, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, आखिरी प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाती हूँ ना विरार में, तो एक हाँ। दिन एक प्रभु जी आए तो पूछे, प्रभु जी बोल रहे, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गई थी तो एक प्रभु जी आए बुक लेने के लिए, तो बोल रहे मैं भगवत गीता किस लिए लूं, मैं क्यों लूं, मुझे जरूरत क्या है बुक लेने की, और मैं इससे मुझे जरूरत नहीं है। मैं मतलब अपने तरफ से उनको समझाने की कोशिश करी, तो बोलते हैं भगवान ने एक मुझे आंसर क्या सुनिए, दिया आंसर है। सुनिए प्लीज, हाँ, टाइम हाँ, ओवर हो रहा है। मैं समझ गया। तो आप उनको बोल सकते हैं कि अगर आप अपने जीवन में असली सुख प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मन बुद्धि को नियंत्रित करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या वो सरल मार्ग है ताकि आप असली सुख प्राप्त कर सके, तो आप भगवद गीता पढ़िए। सिंपल सा आंसर है। जिनको श्रद्धा नहीं है तो उनको आप उनके सामने सर भी फोड़ देंगे तो भी नहीं समझेंगे। तो अपने तरफ से हमको उनको प्रेरित करना चाहिए, लेकिन फिर हर प्रभु कोई जी तैयार नहीं मतलब, होता है। ठीक है, जी आपने अच्छा प्रभु जी प्रयास मतलब, किया। ठीक है, तो आप हरे करते कृष्णा। रहिए। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।